आज जब मैं लज़ानिया बनाने खड़ी हुई, लेकिन आज ही नहीं, हमेशा ही जब भी मैं लज़ानिया बनाने लगती हूँ तो मेरे जहन में एक बात आ जाती है कि इटली वालों ने ज़रूर लज़ानिया का आइडिया हमारी बिरयानी से लिया होगा। जो हम देसी बिरयानी अपने घरों में बनाती हैं वो इसी तरह से तो बनती है। आइए ज़रा इसको हम सोचते हैं तो आपको भी लगेगा कि वाकई लज़ानिया और बिरयानी में कितनी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लज़ानिया में भी लेयर्स लगाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हम तह दर तह बिरयानी में लेयर्स लगाते हैं। और जैसे कि हम बिरयानी का क़ोरमा तैयार करते हैं चिकन की मदद से, या कभी सब्ज़ियों की मदद से और कभी गोश्त की मदद से एक क़ोरमा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह लज़ानिया में भी एक टोमेटो और मीट सॉस बनाई जाती है, जिसमें कि कभी कीमा इस्तेमाल किया जाता है, कभी बीफ, कभी चिकन, या फिर वेजिटेबल लज़ानिया भी बनाया जाता है। तो उसकी एक बेस तैयार की जाती है, टोमेटो बेस होती है उसकी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हम अपना क़ोरमा तैयार करते हैं। फिर इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं अनाज के लिए यहाँ पे चावल। जिस तरह के हमारी बिरयानी में चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे हम बासमती चावल इस्तेमाल करें या हम सेला चावल इस्तेमाल करें, लेकिन हमें एक अनाज चावल की शक्ल में इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो लज़ानिया बनाते हुए इटली वालों ने वहाँ पे लज़ानिया शीट्स इस्तेमाल कर ली, जो कि मैदे से बनी हुई होती हैं। और इस तरह से अनाज का जो एक अंसर होता है, एक जूस होता है, हमारे बिरयानी के अंदर वो चावल होता है, और लज़ानिया में उसकी जगह गंदम से बना हुआ या मैदे से बना हुआ कह लीजिए लज़ानिया शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसके बाद हम भी अपनी ऊपर जो लेयर होती है बिरयानी की, उसके ऊपर हम पुदीना, धनिया, इसके अलावा लेमन जूस, कभी लेमन के कतरे और लेमन के टुकड़े, साथ में फूड कलर ऐड करते हैं। ऊपर से हम कभी कभी उसके ऊपर हरी मिर्च या फिर फूड कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर हम खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस डालते हैं। तो यही सब कुछ तो लज़ानिया के ऊपर भी किया जाता है। इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा दी जाती है, साथ में शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ऑरिगेनो वगैरह की। बाकी रह गई वाइट सॉस, तो वो हमारे रायते से मुतासिर होकर ही बनाई गई होगी।